हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने परिवार केमिस्ट्री लॉजिक के प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको आभासीय आणविक अभिक्रिया के बारे में बताया था, आज का टॉपिक है बेटा सक्रियण ऊर्जा। आज का टॉपिक क्या रहेगा? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा को क्या बोलेंगे बेटे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये हमारा टॉपिक रहेगा, सक्रियण ऊर्जा। बात करेंगे कि सक्रियण ऊर्जा कहते किसको है। तो जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं के मध्य में प्रभावी टक्करें होती हैं। जब अणु एक दूसरे से टकराएंगे तो उनको हम प्रभावी टक्करें बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के फलस्वरूप या अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है या जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, उस ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक संघट्ट, संघट्ट का मतलब होता है कि अभिकारक के अणु जो हैं उनके संघट्ट का मतलब है कि वो आपस में टकराएंगे। भाई अणु जब इधर से जा रहा है उधर जा रहा है, अणु तो इधर उधर चलेंगे। जब अणु इधर उधर गति करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। और टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा, जब वो टकराएंगे और ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से क्या होगा कि उत्पाद बनेंगे। उस ऊर्जा के दौरान क्या होगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी और क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। उसको क्या कह देंगे? सक्रियण ऊर्जा कह देंगे। तो देखिए, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न करने में, जो अभिक्रिया को पूर्ण करने में पर्याप्त होती है। मतलब अभिक्रिया पूर्ण कब होती है? जब उसमें उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो संघट्ट से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं या अभिक्रिया पूर्ण होती है। जब उत्पाद बन जाएगा तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, पर्याप्त होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उस अभिक्रिया की क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा कहेंगे बेटे। ठीक है। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे दर्शाते किससे हैं? तो इसे ई कैपिटल है, बेस में क्या है? ए है। ई से दर्शाते हैं बेटा। इसे किससे दर्शाएंगे? ई से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सक्रियण ऊर्जा को ई से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक किलोजूल मोल इनवर्स, या फिर आप लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स। जूल मोल इनवर्स होता है। फॉर्मूला क्या है?
इसका फॉर्मूला रहता है EA बराबर 2.303 R T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 log 10 K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये 1 है। अब भाई R क्या हो जाएगा, तो वायुमंडल स्थिरांक गैस स्थिरांक होता है यार, R क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, और जिसका मान क्या हो जाएगा 8.314, ये जूल में मान रहेगा बेटे, ठीक है, ये वैल्यू किस में रहेगी 8.314 जूल में वैल्यू रहती है, जूल वायुमंडल इनवर्स में। T क्या हो जाएगा भाई, T जो है वो ताप है, क्या है, ताप, T1 पहला ताप, T2 दूसरा ताप है। K क्या है, तो K जो है बेटा वो वेग स्थिरांक है, K क्या रहेगा, वेग स्थिरांक रहेगा। K1 जो है वो पहला वेग स्थिरांक है और K2 जो है वो दूसरा वेग स्थिरांक है। ये क्या है, हमारे वेग स्थिरांक रहेंगे। तो ये रहेगी आपकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को कहेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इसका न्यूमेरिकल, और जब भी इसका न्यूमेरिकल आता है वो सिर्फ और 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में इसका न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि जितना भी, और जो ये ताप है ना, ये परम ताप है, परम ताप है ये, और ये केल्विन में रहता है, किसमें रहेगा, केल्विन में रहेगा भाई, ठीक है। T जो रहता है, जैसे T1 जैसे आपको दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसमें 273 ऐड करेंगे, 273 उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब उसमें 273 हम जोड़ देंगे तो वो परम ताप बन जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो केल्विन में बदलने के बाद ही इसमें वैल्यू लगाई जाएंगी। इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं, इसका सॉल्यूशन लाइव क्लासेस में करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।